तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां असितो अपनी मम्मी से टोक्यो जाने के लिए कहता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उसे उसकी मम्मी ने वहां जाने से मना कर दिया होता है। वहीं पर असितो का बड़ा भाई सुन उसे अपनी पूरी सेविंग दे देता है ताकि वो टोक्यो जाकर अपने सपने को पूरा कर सके। और अब असितो ट्राई आउट के लिए टोक्यो आ जाता है और जब वो अपने फुटबॉल क्लब के कैंपस को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कैंपस काफी ज्यादा बड़ी होती है। और अब असितो कैंपस के अंदर आ जाता है और वो वहाँ देखता है कि उसी की तरह और भी बहुत से प्लेयर वहां आए हुए होते हैं। तभी वहां से जा रही एक लड़की असितो से टकरा जाती है। ये लड़की तात्सुयो फुकुदा की सिस्टर होती है जिसका नाम हाना होता है। हाना असितो से पूछती है, क्या तुम एयू में से आए हो? फिर असितो कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाना कहती है, तुम्हारे बाल, मेरे भाई ने कहा था एक घुंघराले बाल वाला लड़का आ रहा है। और वो उसके बालों को टच करती है जिससे असितो उस पर गुस्सा हो जाता है। अब हाना असितो से कहती है, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ ट्राई आउट के लिए आए हो। हाना उसे बताती है यहाँ टोटल 86 कैंडिडेट आए हुए हैं जिसमें से वो उसे कुछ तगड़े प्लेयर्स के बारे में बताती है। वहीं पर असितो ग्राउंड को देखकर काफी खुश हो जाता है और हाना की एक भी नहीं सुन रहा होता। असितो कहता है, वाओ, आज मुझे इस बढ़िया से घास वाले ग्राउंड पे सॉकर खेलने को मिलेगा। अब यहाँ आज सारे कैंडिडेट एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ फुकुदा के साथ कुछ कोचेस भी होते हैं। वो कोचेस सारे कैंडिडेट को इस क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर फुकुदा सारे कैंडिडेट से कहता है, तुम लोग यहाँ अपना टैलेंट दिखाने आए हो और यही सही मौका है तुम लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का, तो अपनी जी जान लगा देना। और हाँ, तुम में से कुछ ही लोग सिलेक्ट हो गए या ऐसा भी हो सकता है कि तुम में से कोई भी सिलेक्ट ना हो। फुकुदा की ये बात सुनकर असितो गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे बुड्ढे आदमी, ये बात पहले बताना चाहिए था ना, ये ठीक नहीं है, बाकी बच्चों का क्या होगा? ये सुनकर फुकुदा असितो के पास आता है और कुछ देर के लिए वहां एकदम सन्नाटा हो जाता है। ऐसा लगता है कि फुकुदा उसे पीटने वाला है। फिर फुकुदा उसे कहता है, अरे माफ कर दे भाई, ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सॉरी। फिर फुकुदा सारे बच्चों से कहता है, तुम में से केवल 15 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, तो टीम में अपनी जगह बनाने के लिए अपना बेस्ट देना। फिर वो सारे बच्चों को मोटिवेट करता है जिससे सारे बच्चों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अब इधर फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाती है। वहीं पर खड़ा असितो थोड़ा नर्वस होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसी की तरह थोड़ा नर्वस होता है। इस लड़के का नाम आइस्को टामा होता है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी टेस्ट शुरू हो जाती है जहाँ 20 मिनट का एक मैच होने वाला होता है जिसमें 7 प्लेयर की 2 टीमें होती हैं। एक टीम रेड टीम होती है और दूसरी व्हाइट टीम। वहीं पर रेड टीम में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं तो वहीं व्हाइट टीम में थोड़े से वीक, जिसमें असितो और ओटामा भी होते हैं। ओटामा कहता है, सामने सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ये हमारे साथ अनफेयर हुआ है। वहीं पर असितो उन तगड़े प्लेयर्स के साथ मैच खेलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। अब मैच शुरू हो जाता है। वहीं पर रेड टीम काफी अच्छा खेल रही होती है और वो एक के बाद एक गोल करे ही जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट टीम एकदम घटिया खेल रही होती है और अब इधर ओटामा असितो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ अकेले खेलने नहीं आए, तुम बॉल हमें पास क्यों नहीं कर रहे? जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। इनकी टीम के प्लेयर्स अपने आप को टॉप दिखाने की कोशिश करते हैं, इनमें टीम वर्क बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं पर बैठा फुकुदा हर एक प्लेयर को अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है। अब यहाँ असितो रेड टीम की डोमिनेंस और अपनी टीम की सिचुएशन को देखकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। वहीं बगल में खड़े कोच असितो को देखकर कहते हैं, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? ये इतनी दूर से आया है, इसे अपने करियर की चिंता नहीं है क्या? ओटामा ने जो असितो से कहा था कि तुम दूसरों को बॉल पास नहीं करते, तुम एक शो ऑफ करने वाले लड़के हो, जिस वजह से उन दोनों में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। दरअसल असितो इन्हीं सब बातों को सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे उसके गुस्से की वजह से वो पिछला मैच हार गए थे, जिसके बाद उसमें एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती है। वहीं पर वो ओटामा से बॉल पास करने को कहता है। ओटामा उसे बॉल पास कर देता है, जिसके बाद उससे बॉल लेने के लिए उसे 2 बंदे घेर लेते हैं और वो एक जगह पर खड़ा होकर बॉल डिफेंस कर रहा होता है। वहीं पर खड़े कोच असितो का नाम लिस्ट से कट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बस की बात नहीं है फुटबॉल को खेलना। अब यहाँ असितो के टीममेट उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है, ये बॉल क्यों नहीं पास कर रहा? वहीं पर बैठा फुकुदा असितो के मूव को अच्छे से समझ रहा होता है। कुछ देर में ओटामा भी उसके प्लान को समझ जाता है और वो कांदा जो कि उन्हीं का टीममेट होता है उसे गोल की तरफ भागने को कहता है। जिसके बाद असितो उन दोनों बंदों के बीच से बॉल को निकालकर कांदा को पास कर देता है और कांदा गोल कर देता है, जिसके बाद इनकी टीम जीत जाती है। वहीं पर असितो के इस मूव को देखकर सारे लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। अब इधर व्हाइट टीम के सभी प्लेयर काफी खुश होते हैं और ओटामा कहता है, देखा, मैंने ही कांदा को गोल की तरफ भागने को कहा जिससे हम मैच जीत पाए, मैं जीनियस हूँ, जीनियस। जिसके बाद टाइम अप्स हो जाती है। फिर सारे बच्चे कैंटीन में खा रहे होते हैं और ओटामा असितो को देखकर कहता है, तुम कैसे खा ले रहे हो भाई, मेरी तो फटी पड़ी है, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं? अब हम देखते हैं कि फुकुदा सारे कोचेस के साथ मिलकर उन 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा होता है। जहाँ पर एक कोच ओटामा को सिलेक्ट करने के लिए कहता है। वहीं पर दूसरे कोचेस कहते हैं, आखिर उसने मैच में किया ही क्या है कि हम उसे सिलेक्ट करें? फिर वही कोच कहता है, ओटामा ही था जो असितो के प्लान को समझ पाया और वही एक प्लेयर था जो बाकी प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा था, हमें ऐसे प्लेयर को अपने टीम में जरूर लेना चाहिए। जिसके बाद फुकुदा कुछ देर सोचने के बाद उसे अपने टीम में सिलेक्ट कर लेता है। जहाँ कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होती है जहाँ वो सारे बच्चों से कहते हैं, हम उन 11 प्लेयर
प्लेयर को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो सारे बच्चे जल्दी से फील्ड पर आ जाएं। और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब आसितो उन 11 प्लेयर में अपनी जगह बना पाता है या नहीं, ये तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।